इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट किया गया है। उन्होंने अपील किया है जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के गृह मंत्री शाह का एक्सपर्ट पोस्ट, लोगों से वोट करने की अपील गृह मंत्री शाह ने की है। तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है। जम्मू संभाग की 24 सीटें आज, वहीं कश्मीर संभाग की कुल 16 सीटें हैं। आखिरी फेज वोटिंग का है ये जम्मू कश्मीर में, और अलग अलग मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के मतदाता मतदान केंद्र पर उतर रहे हैं और वोट कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी एक्सपर्ट पोस्ट किया गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा आप सुनिए। वो उनको अपनी मर्जी से वोट डालने का की फ्रीडम देनी चाहिए। टर्नआउट सामने आ रहा है, आपको लगता है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के अंदर लोगों के अंदर विश्वास जो है वो दोबारा से वो हर इलेक्शन में टर्नआउट अच्छा आता है। अगर 14 में देखें तो 14 का भी रिकॉर्ड ब्रीट नहीं हुआ। तरफ से मतदान करने की अपील की गई है, लेकिन गुलाम नबी आजाद इस बार थोड़ा सा पिक्चर्स से दूर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब ये आखिरी फेज की वोटिंग है तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है लोगों को। हमने वोटिंग परसेंटेज भी देखा पहले और दूसरे फेज में, हालांकि पहले के मुकाबले दूसरे फेज की वोटिंग कम हुई परसेंटेज वाइज, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता और खास तौर पे जम्मू रीजन के जब 24 सीटों पर मतदान हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए आज का दिन बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि घाटी में कई सीटों पर बीजेपी लड़ भी नहीं रही है। तो कह सकते हैं कि घाटी के रीजन में जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उम्मीदें बहुत ज्यादा, तो वहीं जम्मू रीजन से बीजेपी को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद मतदान प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर में 40 सीटों का ये रण, तीसरा फेज, आखिरी फेज, किसकी सरकार बनेगी ये एक अहम सवाल है। 8 अक्टूबर को नतीजे जम्मू कश्मीर चुनाव के सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की वो तमाम सीटें जो कौतूहल का विषय बनी रही, क्योंकि धारा 370 और 35 से हटाने के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अलग अलग मुद्दे हैं।